जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 8 फरवरी के आज बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइए, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एग्जाम में बना सकेंगे। तो अच्छी तरीके से आप लोग को सभी क्वेश्चन को याद करते चलना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी प्यारे बाबू अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आज आपके 8 फरवरी के फाइनल बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनवाए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताइए कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, डी होगा। कोरिनिस, सजदा और बायोपोस, ठीक है, ये सभी थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को चलाए हुए थे, बताइए। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म को चलाया था। तो 1581 में चलाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, बताइए। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, तो यह कहाँ पे रहते थे, जहांरा के पास। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा 5 नंबर कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था, बता दीजिए, ठीक है। चलिए, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो है किसने करवाया था। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये होगा, जहांआरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन कि बाबर चंगेज खां का यहाँ पे कौन सा वंशज था, बताइए। बाबर चंगेज खां का यहाँ पे कौन सा वंशज होगा, तो ये हो जाएंगे 14वां वंशज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, गुलाबदान बेगम कौन था, बताइए। गुलाबदान बेगम कौन थी, तो ये कौन थे प्यारे बाबू, यह जो है ना एक प्रकार की जो लेखिका थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। प्यारे बाबू, आपको बैकग्राउंड में भी दिक्कत होगा, हम जान सकते हैं, ठीक है। आपको जो है ना क्लास के अलावा और भी कुछ सुनाई देगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी आपको क्लास हम इसलिए लिए हैं क्योंकि आज आप लोग का 8 फरवरी है और एग्जाम हो रहा है, इसलिए हमको ये क्लास लेना पड़ा। नहीं तो आप लोग का क्लास नहीं होता प्यारे बाबू। यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्लास लिए हैं, क्योंकि 8 फरवरी है। अगर आज नहीं क्वेश्चन पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए हम क्लास लिए। अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। यहाँ पे अखबार संरक्षक बनकर शासक किसने किया था। तो अखबार संरक्षक बनकर शासन किसने किया था, यह किए हुए थे बैरम खां, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 9th क्वेश्चन कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार जो है ना बनाए गए थे। तो उनको कितने का मनसबदार बनाए गए थे, तो उनको बनाए गए थे कुल 12,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िए 10th क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बता दीजिए। चलिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है ना, ये बहादुर शाह जफर थे, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमों उत्कर्ष पर पहुंची थी, बताइए। मुगल चित्रकला किसके समय में चरमों उत्कर्ष पर जो है ना पहुंची हुई थी, तो ये जहांगीर के पहुंचे थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12th क्वेश्चन कि तुजुक ए जहांगीर किसकी रचना थी, बताइए। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था, 12th का आंसर। तो तुजुक ए जहांगीरी की रचना जहांगीर किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 13 क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन था, 13 का आंसर बताइएगा। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है, चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग। तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए होगा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी को लिखे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का वजीरा कौन था, बताइए। यहाँ पे 15 का आंसर लगाइए कि अकबर का वजीरा कौन था। अकबर का वजीरा जो है आप लोग का बैरम का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 16 क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं, याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 70 क्वेश्चन कि अशोक किस वंश का शासक था, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अशोक जो है ये किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की कृति है, बताइए।
यहाँ पे 18 का आंसर बताइएगा। कौटिल्य की कृति कौन सा होगा? तो कौटिल्य की कृति की अगर बात करें तो हम लोग का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी होगा। अर्थशास्त्र जो है ना कौटिल्य की कृति है, याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 90 क्वेश्चन कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए हुए थे? तो यह किसके दरबार में आए थे? यह आए हुए थे प्यारे बाबू आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, बताइए। यहाँ पे 20 का आंसर बताइए। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति से होते हैं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? बताइए। यहाँ पे 21 का आंसर बता दीजिए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके अजातशत्रु द्वारा किए गए थे, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? बताइएगा। यहाँ पे 22 का आंसर बताइए कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ये रहते थे कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 23, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, बता दीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो है कौन होगा? तो कौटिल्य जो है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन के प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? बताइए। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से होगा? यहाँ पे 24 का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब क्या होगा? 24 का सही जवाब ये होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए। 25 के आंसर कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? ये किए थे आपके अशोक साहब, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी जो है कहा गया है? बताइए। किस शासक को प्रियदर्शी जो है कहे गए हैं? 26 का आंसर लगाइएगा। तो ये कहे गए हैं समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 27 कि क्या है दुर्योधन की माँ कौन थी? बता दीजिएगा। चलिए 27 का आंसर लगाइए कि दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी गंधारी, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बताइए। 28 का आंसर लगाइएगा, गंगा पुत्र जो है किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है आपके भीष्म को कहे जाते हैं, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 29 क्वेश्चन कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? बता दीजिएगा। चलिए 29 का आंसर लगाइए, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में टकसाल के प्रधान हो जाएंगे कौन? यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी होगा, लक्षणाध्यक्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? बता दीजिएगा। चलिए 13 का आंसर बताइए, पतंजलि के महाभाष्य से किनकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलते हैं मौर्य काल के, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 13 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? बताइए। यहाँ पे 31 का आंसर बताइए, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो ये किए हुए थे अशोक साहब, ऑप्शन सी होगा सही जवाब 31 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? बताइए। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी जो है आपको मिलती है? यह मिलते हैं आपके मौर्य वंश के बारे में, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 33 है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? बताइए। 33 का आंसर लगाइएगा कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? यह करवाए थे राष्ट्रकूट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 34 क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बताइए। 34 का आंसर लगाइए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये थे आपके मगध, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 35 क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए। सभी लोग आंसर लगाइए। तो पुराणों की संख्या तो कुल 18 हो जाएंगे, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी वाले बच्चे एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? यहाँ पे 36 का सही जवाब सी होगा, कौटिल्य और चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 37, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? बताइए। 37 का आंसर लगाइएगा, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो उनको क्या कहा गया है? गणतंत्र, ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं और रहते हैं, ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का 29 कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? बताइए।
पंचशील वाले सिक्के बने होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं? चांदी के और तांबे के, दोनों के होते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 14 क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। बताइए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो उदयभद्र द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे कितना, चलिए सॉरी प्यारे बाबू, यहाँ पे क्या पूछा है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पूछा है तो ये किसके द्वारा हो जाएंगे? अजातशत्रुओं द्वारा ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे 41 क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप सभी लोग 42 कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बताइए यहाँ पे आप सभी लोग 43 का आंसर बता दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 44 की कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? बताइए कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 45 की मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बताइए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 46 की मेगास्थनीज कौन था? बताइए मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 47 की धम्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक साहब ने धम्म की शुरुआत किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? बता दीजिए। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक थे अशोक साहब, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे 49 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम जो है आपको पढ़ाए हुए हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 50 क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग 50 क्वेश्चन को इस क्लास में पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्यारे बाबू तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उनसे पहले आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है कि जितने भी प्यारे बाबू अभी तक हिस्ट्री के 500 वाले ऑब्जेक्टिव को नहीं लिए हैं तो आप सभी लोग जो इस PDF को लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, जितने भी प्यारे बाबू अगर इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना मैसेज कर लीजिए ताकि आप लोग को PDF मिल जाए। इसका कोई प्राइस ज़्यादा नहीं है प्यारे बाबू, 49 रुपीज़ रख दिए गए हैं। इस PDF का आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे पैसा लिया जाता था लेकिन इनको कम कर दिए हैं और ओनली आपको 49 रुपीज़ में दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। तो जो भी प्यारे बाबू इस PDF को लेना चाहते हैं 49 रुपीज़ में आप लोग PDF के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, 500 का इंपोर्टेड क्वेश्चन देंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ये आप लोगों से गारंटी रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को रखने के लिए आप लोग जरूर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि आप लोग मन लाकर पढ़ाई कीजिए।